मैं अभिषेक आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी, केवल मूल कर्तव्यों में, सी, उपरोक्त दोनों में, डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसमें ऑप्शन हैं: ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी, राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज हेतु निम्नलिखित में से किस एक प्रतिमान का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था? इसमें ऑप्शन है आपके: ए, ग्राम, बी, द्विस्तरीय समिति प्रतिमान, सी, त्रिस्तरीय प्रतिमान, डी, मंडल पंचायत प्रतिमान। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय प्रतिमान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इसमें ऑप्शन है: ए, राज्य की एकल नागरिकता, बी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, सी, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, डी, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है: ए, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, सी, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, डी, अपने उत्तराधिकार के पदधारक तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी, राज्य की विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं: ए, प्रस्तावना, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखते हैं। जबरन धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्याभूत निम्नलिखित में से किस अधिकार के विरुद्ध है? इसमें आपके ऑप्शन हैं: ए, आचरण करने का अधिकार, बी, प्रचार करने का अधिकार, सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? इसमें आपका सही ऑप्शन है: ए, 42वें संविधान संशोधन, बी, 43वें संविधान संशोधन, सी, 86वें संविधान संशोधन, डी, 89वें संविधान संशोधन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाला कोई सलाह प्रश्न जांच का विषय होगा कब, किसके द्वारा? ऑप्शन है: ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जांच का विषय होगा, बी, किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा, सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा जांच का विषय हो सकता है, डी, किसी भी उच्च न्यायालय की जांच का विषय हो सकता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी शक्ति सीमित करता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए संसद का, बी मंत्रिमंडल का, सी उच्च न्यायालय का, डी उच्चतम न्यायालय का। इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए संसद का। अगला प्रश्न देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई? इसमें आपके ऑप्शन हैं। ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, बी भारत को बांट देना चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, सी भारत को गणतंत्र घोषित कर देना चाहिए, डी भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसमें आपके ऑप्शन हैं। ए अनुच्छेद 123 में, बी अनुच्छेद 208 में, सी अनुच्छेद 310 में, डी अनुच्छेद 308 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 310 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना या नियुक्त किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं। ए संसद के द्वारा चुना जाता है, बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सी लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका ऑप्शन है। ए राज्यपाल द्वारा, बी मुख्यमंत्री द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, राज्यपाल द्वारा। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।